जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ना, लास्ट क्लास में जो था उसमें था, देखिए मैं बताता हूँ, उसमें डेटा को निकालना सीखे थे। अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर मुझे कोई डेटा भेज रहा है तो डेटा को कैसे रिसीव करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दो डेवलपर है हमारे पास, एक बैकएंड डेवलपर है, एक फ्रंट एंड डेवलपर है। तो बैकएंड डेवलपर को एपीआई बनाना है तो ऐसा कोई नीड नहीं है कि फ्रंट एंड डेवलपर उसके पास में होना चाहिए, है ना। तो वो क्या यूज करेगा, पोस्टमैन या कोई भी थर्ड पार्टी जिससे एपीआई टेस्ट कर सके, जैसे कि थंडर क्लाइंट है, यहां से भी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्या है, पोस्टमैन। पोस्टमैन से सही, पोस्टमैन के थ्रू हम लोग डेटा यहाँ से भेज सकते हैं। तो मैं पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ। देखिए पोस्टमैन को फ्रंट एंड समझ लीजिए, पोस्टमैन को आप फ्रंट एंड समझ लीजिए कि पूरा का पूरा क्या है, एक फ्रंट एंड है। पोस्टमैन को आप फ्रंट एंड समझ लीजिएगा। देखिए जोड़ो नाम का मैंने बनाया था ना लास्ट में, जोड़ो। तो आपने जो जोड़ो नाम का एपीआई बनाया था उसमें क्या था, नेम जीके और ईमेल gk@w.com। ये हम लोग सर्वर पे भेजे थे डेटा, किसके थ्रू, पैराम्स के थ्रू। और ये डेटा कहां रिसीव हो गया था, सर्वर के ऊपर। ठीक है, मतलब मेरा Node.js पे रिसीव हुआ। और मेन मेरा था यहाँ पे app.js फाइल, जहां से क्या हो रहा था, मेरा सारा रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंच रहा था। जैसे डेटा एक रिक्वेस्ट है, जोड़ो एक रिक्वेस्ट पहुंचा, डेटा रिक्वेस्ट पहुंचा था। ये सारे पाथ थे कि अगर मैंने पोस्ट में डेटा लिख दिया तो ये कॉल हो जाएगा, पोस्ट में पुट के साथ डेटा लिख दिया तो ये कॉल हो जाएगा, डीड के साथ डेटा लिख दिया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। जोड़ो के साथ डेटा लिख दिया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज सिखा रहा हूं। हर समय ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा आपको ऐसा ही मिले, ठीक है, कि आपको पैराम्स में ही डेटा मिले, मतलब जैसा मैं डेटा भेज रहा हूं ऐसा मिले। ठीक है, मेरा स्क्रीन आप देखिएगा, मैं चीजें कुछ बता रहा हूं तो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब फ्रंट एंड डेवलपर अब बोल रहा है कि मैं, ये फ्रंट एंड डेवलपर है, पोस्टमैन को मैं फ्रंट एंड डेवलपर समझ। पोस्टमैन बोल रहा है कि मुझे एक ऐसा डेटा भेजना है आपके पास जो पैरामीटर में नहीं है, समझ रहा है ना। ऐसे नहीं भेजना है, ऐसे नहीं भेजना है। क्या मैं आपके पास ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं, क्या भेजना है, ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं आपके पास, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा भेज सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, देखिए डेटा भेजने के लिए क्या है हमारे पास, बॉडी। इसके अलावा क्या है डेटा भेजने के लिए, बॉडी। दिख रहा है यहाँ पे, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा भेज सकते हैं, बॉडी दिख रहा है। तो बॉडी में कितने टाइप के, फॉर्म डेटा, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, रॉ, बाइनरी, ग्राफक्यूएल, ये सब डेटा है। ठीक है, तो किसी ने बोला कि क्या मैं आपके पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा भेज सकता हूं। मतलब मुझे ऐसे करना है कि मैं यहाँ पे ऐसे करूं, रॉ लिखूं, रॉ सेलेक्ट करूं और यहाँ पे ऐसे लिखूं, नेम मुकेश, ईमेल m@gmail.com, पासवर्ड 1234, ऐसे भेज रहे हैं। क्या ऐसा डेटा आपके पास रिसीव हो जाएगा, आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ऐसा डेटा आपके सारे एपीआई पे भेजूं, क्या वहां पे डेटा ऐसा चला जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैसे भेजते हैं। तो आपको इस टाइप का डेटा आपको कैसे भेजना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कैसे भेजना है। और मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। पोस्ट में डेटा आपको भेजना है बॉडी के साथ, ये बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी डेटा लेकर जाएगा किस मेथड में, पोस्ट मेथड। तो इस डेटा को कैसे रिसीव करेंगे, देखिए यहां पे समझिएगा। तो मैं क्या बना रहा हूं, app.js मेरा कॉल है, तो यहां पे एक एपीआई बना रहे हैं, app.get स्लैश, यहां पे लिख रहे हैं emp डेटा, मतलब एम्प्लॉय का डेटा। मतलब ऐसा कर देते हैं इसको, साइन अप, और गेट को हटा के क्या कर देते हैं, पोस्ट। अगर कोई साइन अप लिख देगा यूआरएल में, मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं इसको। अगर कोई साइन अप लिख देता है यूआरएल में इस पोर्ट के ऊपर 8082 के ऊपर, चल गया मेरा, देखिए 8082 चल गया। अगर कोई साइन अप लिख देता है 8082 के बाद कोई साइन अप लिख देता है तो ये कॉल हो जाएगा, और कॉल होगा तो ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया। इस फंक्शन में 3 पैरामीटर होते हैं, लेकिन अभी मैं यूज कर रहा हूं 2, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यूज कर लिया, समझ रहे। अब अगर आप लिख दोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर बॉडी में डेटा आ रहा है ना तो क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी। अगर आप यहां पे डेटा किस में भेज रहे हो, बॉडी के साथ, तो यहां पे क्या लिखना है आपको, बॉडी। और जो ये डेटा दे रहा है वो चेक कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं रिस्पॉन्स भेजना है, जेसन में रिस्पॉन्स करते हैं, क्या लिखते हैं इसमें,
डेटा नहीं, ये यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये डिफॉल्ट फंक्शन है हमारा, फैसिलिटी मिला है उसके थ्रू ऑटोमेटिक कर देगा, ये जेसन ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा डेटा आगे, डेटा में वो जो ऐसा ऐसा करते हैं, आर डेटा लिखते हैं। बताइए मैं क्या कर रहा हूं, जो यूजर साइन अप पे रिक्वेस्ट करेगा ना, वो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भेज रहा है डेटा, भेजने वाला जो डेटा, उसका डेटा निकाल के किसमें डाल देगा, आर डेटा में, और उसी डेटा को वापस भेज दिया। उसी डेटा को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। अब समझिएगा, आप ये डेटा भेज रहे हैं, ये भेजोगे। अब मुझे आप ये बताओ, यहां पे क्या करेंगे, इसको जेसन, क्या सिलेक्ट करेंगे, जेसन। अब बोलोगे कि जो बॉडी में डेटा भेज रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं जाता कभी भी, तो आपको ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जेसन में। इसलिए मैंने वहां पे इधर भी क्या लगाएंगे, डबल कोट्स, भेजने के लिए। समझ रहे हैं। अब मैं भेज के देखता हूं, यहाँ पे सेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे यूआरएल क्या होना चाहिए, साइन अप। ये क्या आया 404, साइन अप 404 आया, ऐसा क्यों। अब चेक करते हैं, यहाँ पे एरर क्या दिया मुझे, 404 नॉट फाउंड, ये बोल रहा है यूआरएल गलत। मेथड क्या है यहाँ पे, पोस्ट, सेव करते हैं इसको, सेंड करते हैं, http लोकल होस्ट 8082 साइन अप, जहां पे पोस्ट मेथड में है SIGNUP। अब ये सेव नहीं किया था फाइल को, सेव कर दिया। अब चलाते हैं इसको। अरे ब्लैंक क्यों आ रहा है डेटा, ये डेटा ब्लैंक क्यों आ रहा है, मैंने तो डेटा भेजा एपीआई के ऊपर, मैंने एपीआई के ऊपर डेटा भेजा है, और उधर से ब्लैंक क्यों आ रहा है मेरे पास। आप समझिएगा, यहाँ पे ये ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि आपने डेटा भेजा जेसन में, ठीक है, और यहां पे पहुंच गया डेटा, यहां पे डेटा पहुंचा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में कैसे मिल गया उसको, ऑब्जेक्ट में कैसे मिलेगा। ये डेटा दिख रहा, रिस्पॉन्स और बॉडी दिख रहा है, ये डेटा, इसका कहने का मतलब है मैं डेटा तुम्हें ऑब्जेक्ट में दूंगा, आप भेज रहे हो जेसन में, ऑब्जेक्ट कैसे मिल जाएगा। इसका मतलब बीच में मेरे पास कन्वर्टर नहीं है। अरे मीडिएटर की तरह समझो, मीडिएटर की तरह समझिए। देखिए मैं फिर से एक व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं, मीडिएटर की तरह समझिए यार, डेटा कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है वो, फ्रंट एंड और बैक एंड से कोऑर्डिनेशन हो रहा है डेटा को लेकर के। अब देखिए क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मैं बता रहा हूं। ये मेरा बैक एंड है, ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है, ये मेरा फ्रंट हुआ, ये मेरा बैक हुआ। फ्रंट यहां पे क्या है मेरा, पोस्टमैन, फ्रंट क्या है मेरा, पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन से रिक्वेस्ट, मेरा फ्रंट क्या है, पोस्टमैन, और ये मेरा नोड जेएस है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, इसके ऊपर डेटा किसमें भेज रहा हूं, जेसन के फॉर्म में। डेटा किसमें भेज रहे हैं, जेसन के फॉर्म में। और सिर्फ जेसन ही क्यों, ऑब्जेक्ट भेज दो डायरेक्ट। लेकिन यह डेटा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना भैया, तो ये डेटा बना ही है जेसन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। आप कोई बोलोगे कि यहां से मुझे मान लीजिए शिमला जाना है घूमने, तो पैदल चले जाओ, वो भी तो रास्ता है। ट्रक से क्यों जाओगे, बस से क्यों जाएंगे, कार से क्यों जाएंगे। तो सुविधा बेटर, लाइट वेट, अच्छा तरीका है, फास्ट पहुंचेगा, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जेसन, जेसन को फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि रीडेबल बहुत अच्छा है, बहुत इजीली रीडेबल है ना, रीड कर सकता है। और दूसरा ये ऐसा फॉर्म है कि इसको सर्वर भी समझ सकता है, और यहां भी समझते हैं लोग। लेकिन ये जेसन क्या है, मान लीजिए, समझिएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां से अब केला है, केला पता है ना, केला क्या होता है, ये केला है खाने वाला, ये केला यहां से ट्रक में लोड करके लेके जा रहा है कि सर्वर खाएगा इसको, सर्वर के पास पहुंचा तो क्या ट्रक ही खा जाएगा। अरे पहले केला नहीं उतारेगा तो सही, केला धोएगा तो सही, उसके बाद अपने सर्वर के सारे फाइल को खिलाएगा। आ रहा है समझ में, यस सर, हाँ वो कन्वर्ट तो करेगा उसे, सही बात। तो इसका मतलब आप जब जेसन भेज रहे हो तो नोड जेस क्या जेसन समझ लेगा, ऑब्जेक्ट समझता है भैया, तो जेसन को कन्वर्ट करना है उसको ऑब्जेक्ट में, वो हम लोग कर ही नहीं रहे, हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट में मिल नहीं रहा है, तभी ब्लैंक आया। क्लियर हुआ, आपने उसको भेजा जेसन में, चाहिए उसको ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रीडेबल होता है, वो ऑब्जेक्ट रीडेबल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक चीज यूज करने वाले हैं, उसका नाम है मिडिलवेयर। क्या नाम है, मिडिलवेयर। क्या यूज है, मिडिलवेयर। यहां पे मिडिलवेयर का मतलब है हम लोग क्या करेंगे, मिडिलवेयर के थ्रू
जो डेटा यहाँ पे आएगा ना, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। उसके बाद Node.js सर्वर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कन्वर्ट करना जरूरी है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लेकिन सर वो जेसन वाला जो आपने लाइन लिखी थी वो भी आई थिंक कन्वर्ट के लिए थी ना, जेसन का जो आपने बताया। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे जो लाइन लिखा है इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप किसी को भेजोगे तो क्या ऑब्जेक्ट भेज दोगे? ऑब्जेक्ट जाता है, जाएगा ही नहीं यार। तो आपको किस फॉर्मेट में भेजना है, जेसन में, तो यहां पे यूज किया जेसन। और ये ऑब्जेक्ट है मेरा आर डेटा, देखिए जैसे बॉडी है। समझने की कोशिश करिए सर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं के नेम इक्वल कुमार। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या जेसन है? ये ऑब्जेक्ट है। आप यहां पे लिख दीजिए के, देखिए चला जाएगा। अब देखिए आ गया डेटा नेम कुमार, लेकिन उसको डेटा के ऑब्जेक्ट में मिला है नहीं, उसको डेटा जेसन में मिला है। देखिए पीछे डबल कोट्स लगा हुआ नेम के ऊपर। ये कौन किया, जेसन में कन्वर्ट कौन किया है? अरे ये लगा हुआ ना फंक्शन, इसने किया। ओके ओके, ठीक है सर। तो मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट। बाकी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी को, अगर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट है, ये जेएस है, यहां पे देखिएगा, मान लीजिए ये जेएस है और एक दूसरा इंसान है, ठीक है, और एक और है, 3 इंसान है और ये जेएस है। जेएस को कोई डेटा देगा तो जेएस दिया, जेसन में दिया जेएस को, जैसे बोला ये क्या दे रहे हो यार, हटाओ इसको, नहीं मैं नहीं जानता क्या है ये। समझ में आ गया? अगर इस इंसान ने जेएस को डेटा दिया ऑब्जेक्ट में, सर्वर पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट में दिया, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो जेसन दिया। किसमें दिया, जेसन, देखिए यहां पे जेसन के फॉर्म में। तो जावास्क्रिप्ट बोला यार मैं जेसन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो इसको बोल रहा है भाई आप कन्वर्ट कर लो ना जेसन से ऑब्जेक्ट में, आपके पास तो है ना फंक्शन कन्वर्ट करने वाला। और बोला ठीक है कर लेता हूं, ये कन्वर्ट किया। ये बोला ना, अब ये जेस से बोल रहा मुझे भी डेटा दे दो, तो इसको ऑब्जेक्ट ना देकर क्या देगा, फिर इसको वापस कन्वर्ट करके इसको जेसन बना देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यही कर रहे हैं यार, इसमें यही करना है। हम लोग भेजेंगे भी जेसन में, वो कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, और वापस देते समय जेसन बना देगा, दोबारा जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप डेटा भेज रहे हैं तो, और जेसन ही क्यों, बहुत इजीली रीडेबल है, स्कीमा वैलिडेटर, स्कीमा लगा के वैलिडेट कर सकते हैं जेसन को। बुलियन टाइप का डेटा है तो प्रॉपर वैलिडेट हो जाएगा कि बुलियन ही है, ट्रू फॉल्स। ये सब बेनिफिट है। आप ऐसा भी कोई बोल सकता है सर मैं नॉर्मल रॉ फॉर्मेट, टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा भेज दूंगा, लेकिन उसको रीड करना मुश्किल होगा, इसलिए क्या यूज करते हैं, जेसन। ठीक है, इसको रेस्ट एपीआई बोल रहे हैं ना, रेस्ट एपीआई। यहां पे देखिएगा, अब मैं यहां से डेटा जो भेज रहा हूं वहां पे उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तब यहां पे यूज होने वाला है क्या, इसका नाम क्या, मिडिलवेयर। क्या नाम है, मिडिलवेयर। तो देखिए एक मिडिलवेयर लगा रहे हैं यहां पे, वो क्या कर रहा है कि मिडिलवेयर लगाओ तो डेटा कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐप डॉट, देखिए एक्सप्रेस लिखा हो ना, देखिए मिडिलवेयर लगा रहे हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। क्या, हाँ नहीं बता रहा हूं, वो तरीका अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सेकंड, ये मैं फाइल सिस्टम आपको समझा दूंगा कि कौन सा कोड कहां लिखना है। परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पे क्या लिखा है, एक मिडिलवेयर, इसको क्या बोलते हैं, मिडिलवेयर। ये क्या है, मिडिलवेयर। ये क्या है, मिडिलवेयर। ये मिडिलवेयर क्या करता है, ये बीच वाला इंसान है, मिडिलवेयर वही बोलते हैं ना, बीच वाला इंसान। आपने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, इस पे कोई पाथ लगा हुआ है क्या, नहीं, ये ऑटोमेटिक अपने आप कॉल हो जाएगा, और जो भी डेटा आ रहा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा जेसन, जेसन से ऑब्जेक्ट, किसी फॉर्मेट में नहीं, जो जेसन में आ रहा है उसको। अरे जेसन भेज रहा है ना, तो जेसन में आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया इसने, ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पे बॉडी में जब लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। आपके पास यहां से जो डेटा सेंड हो रहा है पोस्टमैन से, वो किस फॉर्मेट में सेंड हो रहा है, जेसन में। यहां पे क्या रिसीव हुआ आपको, ये क्या कर दिया मिडिलवेयर, ऑब्जेक्ट में, जेसन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में। और जब यहां पे लिखा अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कि जो भी डेटा आ रहा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा, कुछ भी आ रहा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा। जेसन केवल ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट होता है,
नहीं, जेसन ऑब्जेक्ट में। हाँ जी, क्लियर हुआ। बॉडी का जो भी डेटा होगा वो किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट आपको आर डेटा में मिल जाएगा और आप आर डेटा को रिस्पॉन्स करा दिया, वापिस जेसन में कन्वर्ट करके भेज दिया। इसको बोलते हैं मिडिलवेयर। और मिडिलवेयर बहुत टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे जो मिडिलवेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, ठीक है। एक होता है हमारे पास बिल्ट इन मिडिलवेयर। बिल्ट इन है, ये कैसा मिडिलवेयर है, बिल्ट इन, पहले से बना हुआ है। ये पहले से बना हुआ, मैंने नहीं बनाया। इस मिडिलवेयर को मैंने नहीं बनाया, ये मिडिलवेयर पहले से बना हुआ है। मिडिलवेयर लगाने का तरीका क्या है, यहां पे कौन सा मिडिलवेयर यूज किया, एप्लीकेशन। ये कौन सा मिडिलवेयर है, एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर है जो यूज किया है मैंने। समझ रहे हैं ना। ये मिडिलवेयर बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका प्रोसेस क्या है मिडिलवेयर का, रिक्वेस्ट के बाद और रिस्पॉन्स से पहले कॉल हो गया, यही है ना। रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स से पहले, मतलब बीच में। तो मिडिलवेयर कॉल कब होता है, आफ्टर रिक्वेस्ट बिफोर रिस्पॉन्स। ये मिडिलवेयर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है आपके डेटा को जेसन से ऑब्जेक्ट में। अगर आप ये मिडिलवेयर नहीं लगाएंगे तो डेटा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और यहां पे आप रिक्वेस्ट भेज के देखिए, यहां पे क्या मिला, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये मिडिलवेयर हटाओगे यहां से, आप ये क्या करेगा, अब बीच वाला इंसान डायरेक्ट नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो पहले मिडिलवेयर पे जाएगा, रिक्वेस्ट किया और देखिए जो भेजा था वही रिस्पॉन्स किया। पोस्टमैन चेक करिए आप, मेरा दिख रहा होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं तो अब सबसे पहले तो जेसन फॉर्म यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या कर दिया, टेक्स्ट। अब भेज के देखिए, ब्लैंक हो गया, नहीं टेक्स्ट कर दिया ना सर। आप ऑब्जेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। टेक्स्ट में मतलब रॉ कुछ भी भेज सकते हैं आप। क्या मिला, ब्लैंक। उसको चाहिए जेसन, वो जेसन को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में यार, तो यहां पे मुझे जेसन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ वो डिपेंड करता है बैकएंड डेवलपर पे, जेसन में देगा या नहीं। अरे कोड कौन लिख रहा है, ये कोड कौन लिख रहा है बताओ आप मुझे। बैकएंड डेवलपर लिख रहा है। बैकएंड डेवलपर ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में भेजना है, यूज कस्टमर को, क्लाइंट को, फ्रंट एंड डेवलपर को, जेसन के फॉर्म में। उसको रिस्पॉन्स कैसा दूंगा मैं, जेसन के फॉर्म में। आ रहा है समझ, यस सर आ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा आप डेटा भेजेंगे उसके लिए मिडिलवेयर वहां पे होना चाहिए जो कन्वर्ट कर सके। तो अभी तक आपने दो फॉर्म में डेटा भेजा है, एक पैराम्स, उसके लिए कोई मिडिलवेयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब डायरेक्ट आपको डेटा कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आपने भेजा पोस्ट मेथड के थ्रू जेसन में, तो आपने उसको यूज किया, है ना। तो अब देखिए एक चीज और, फिर दूसरा तरीका आपको पता चला डेटा को रिसीव करने का। अब आगे देखिए, तो अच्छा इस तरीके से डेटा रिसीव करते, ये मेरा क्या है, मेरा मिडिलवेयर जो कि बीच में है, जो कन्वर्ट करता है। प्री डिफाइंड ऐप डॉट यूज, यूज एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, इसके अंदर एक कॉल हुआ फंक्शन जो कि कन्वर्ट कर दिया आपके डेटा को ऑब्जेक्ट में। इस यहां पहुंचने से पहले, कैसे कैसे ऐसे कैसे पहुंचने से पहले, इसके बाद लिख देंगे तो क्या सच इसके बाद वाला भी कॉल हो जाएगा क्या। देखिए यहां पे नहीं मिला, अरे कोड कैसे चलता है जेएस का, हाँ जी ठीक है, ऊपर से नीचे चलेगा तो पहले ये मिल जाएगा ना, कन्वर्ट होगा कहां, उसके बाद ये कॉल हो रहा है मिडिलवेयर। तो जब भी कन्वर्ट करना हो तो कोड कहां होना चाहिए लगा हुआ, पहले यहां, समझ रहे हैं। तो यहां पे कोड लगा होगा, अब वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे कब कन्वर्ट करेगा, अब किसी ने बोला सर मुझे जो कन्वर्ट करना है इसका मतलब पता है क्या है, अभी देखिए मैं एक और पाथ बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं एक और पाथ बना रहा हूं और यहां पे लिख दिया साइन अप। यही नहीं, अगर आप डबल पी भी कर दोगे ना तो भी आपको डेटा कन्वर्ट करके ही मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ये जो मिडिलवेयर यूज किया है किस लेवल पे यूज किया है, एप्लीकेशन लेवल पे। एप्लीकेशन लेवल बोलते हैं इसको, कि आपने कोई भी रिक्वेस्ट हो उस पर चल जाएगा, बस सभी से ऊपर कॉल होना चाहिए वो। किसी ने बोला नहीं सर मुझे इस पे नहीं चाहिए, सिर्फ इसी पे चाहिए, ये इंटरेस्टिंग चीज है, समझ में आ रहा है ना। इस पे नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से यहां पे डाल दूंगा। अब देखिएगा ऊपर वाले पे नहीं होगा, नीचे वाले पे होगा। नहीं आया, समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है ना। तो ये मिडिलवेयर है, आप एडजस्ट कर सकते हैं किस पाथ पे चाहिए। किसी ने बोला सर मान लीजिए कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो देखिए अब किसी ने बोला सर इसको कॉल करवाना है,
ऊपर ही रखते हैं। तो इसका मतलब हो गया सारे, इसका मतलब हो गया सारे पे। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई पाथ डिसाइड कर दूं, ऐसे ऐसे लिख दूं /साइन अप, अब देखिएगा नहीं आया डबल पी पे, यहां पे देखिए परफेक्ट आ गया समझ में। इसका मतलब हुआ कि इस मिडिलवेयर को मैंने साइन अप पाथ के लिए स्पेशली डिफाइन कर दिया कि भाई साइन अप जब जाएगा उसके साइन अप जाने से पहले ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। देख सकते, समझ में आ रहा है? नहीं मल्टीपल नहीं, कोई एक पाथ, अब या तो आप 2 चाहिए तो आप फिर इंडिविजुअल इसके अंदर कॉल करिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, या तो 2 को चाहिए तो इसके ऊपर लगाइए, ये पाथ हटाइए। क्लियर हो रहा है? तो ये मेरा क्या है यहां पे, मिडिलवेयर, इसको बोलते हैं मिडिलवेयर। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, बिल्ट इन मिडिलवेयर है हमारे पास। एक मिडिलवेयर होता है एरर मिडिलवेयर। क्लियर है? एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, बिल्ट इन मिडिलवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल जैसे कस्टम जो अपना बना रहे हैं, कस्टम और एप्लीकेशन लेवल सेम ही है यार, या राउटर बेस कर दीजिए, राउट बेस्ड मिडिलवेयर, ठीक है। जो पर्टिकुलर राउट्स पे कॉल होगा, राउट्स, इसको राउट्स बोल रहे हैं हम लोग, इसको क्या बोल रहे हैं, राउट्स। तो साइन अप राउट जहां पे मैच हो जाएगा वो मिडिलवेयर कॉल होगा। बेसिकली इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो यहां से मैं अभी साइन अप को कमेंट करके मैं एक और यूज कर लेता हूं, डायरेक्ट, और ऐसे कर कि सभी पे कॉल, इस सभी पे ही लगाना है, ठीक है। यही बेनिफिट है इसका बिल्ट इन एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर का, कि आपको सभी के लिए लगा के छोड़ देना है। जितना भी पाथ बनाओ, 1000, 2000, 10,000, जितना भी पाथ बनाइए सबके लिए।